जैसे पहले ज़माने में क्या करता है, रिवेंज सिस्टम तो था। अभी हम लोग गलती में मतलब ये एफआईआर लिख दिया बोल के हम लोग थोड़ा अपना से रियलाइज करके या नॉर्मल करके बैठा है, लेकिन एफआईआर नहीं देने से कब क्या होना था। इसलिए थोड़ा ये सब मतलब ये बहुत दुख तकलीफ का बात है, इसलिए ज़्यादा बोलने का भी दिल नहीं है। हो जाएगा। आज जो केस था तया चुमी और विजय विश्वास को चार्जेस फ्रेम करने के लिए था ना, तो पुलिस ने ये किया था, इन्वेस्टिगेशन का समय में 2 सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल किया है। एज पर हाई कोर्ट ऑर्डर हम लोग सप्लीमेंट्री चार्ज को ही बेस करके ये किया था, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के लिए आर्ग्यू किया है। तो हम लोग ने बहुत कोशिश किया है उसको चार्ज फ्रेम कराने के लिए, लेकिन कोर्ट को लगा है कि देयर इज़ नो इनफ मटेरियल अगेंस्ट द एक्यूज तया चुमी एंड विजय विश्वास, तो उस ग्राउंड में डिस्चार्ज कर दिया। मैडम, चुमी तया का खिलाफ तो बहुत सारे एविडेंस थे, आप सब चुमी तया का ही अकाउंट से, बैंक अकाउंट से जो ट्रांजैक्शन भी चला, लेकिन इतने एविडेंस होने के बावजूद भी डिस्चार्ज क्यों दिया गया? कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि तया चुमी का अकाउंट से ये ट्रांजैक्शन हुआ है, लेकिन उसका कोर्ट का ऑब्जर्वेशन ये है कि ये इनफ मटेरियल नहीं है उसको प्रोसिक्यूट करने के लिए, इसलिए डिस्चार्ज कर दिया है। मैडम, आज किन को, कौन कौन लोग को डिस्चार्ज दिया? आज सिर्फ उस दोनों के लिए था, तया चुमी और विजय विश्वास के लिए था, तो दोनों को डिस्चार्ज कर दिया है। क्योंकि विजय विश्वास के लिए तो कुछ भी मटेरियल नहीं है, क्योंकि वो तो लिसी रोनी का एम्प्लॉय है, मेन एक्यूज है ना, उसका एम्प्लॉय है। और तया चुमी जो उसका गर्लफ्रेंड है, पार्टनर्स है इसमें बिजनेस में, तो लेकिन इनफ मटेरियल नहीं है बोला है, पुलिस का फाइंडिंग्स इनफ नहीं है दोनों को प्रोसिक्यूट करने के लिए, ऐसा बोल के कोर्ट ने डिस्चार्ज कर दिया है। तो हम लोग अपना बहुत कोशिश किया है कि दोनों को प्रोसिक्यूट करेगा, पुलिस ने भी इन्वेस्टिगेशन अच्छा से किया है, फिर भी कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि इनफ मटेरियल नहीं है। एज ए काउंटर आर्ग्यूमेंट ना वो लोग का दे है, वो लोग बहुत हायर किया था एज एन एडवोकेट फ्रॉम अदर स्टेट्स एज वेल आई थिंक। सो डू यू थिंक द कंपटीशन इज गेटिंग? देयर इज़ नो कंपटीशन बिटवीन एडवोकेट्स, उसमें सिर्फ हम लोग आर्ग्यू करता है, उसमें कोई कंपटीशन नहीं होता है एज सच, जैसे आप लोग बोल रहे हैं आर्ग्यूमेंट में कंपटीशन, वो कंपटीशन नहीं है। वो अपना व्यू पॉइंट रखता है, हम लोग अपना व्यू पॉइंट रखता है, तो उसको सुन के जज जो उसका अपना ऑब्जर्वेशन होता है कोर्ट का भी अकॉर्डिंगली जज ऑर्डर पास करता है। एंड देन अभी ये जो इशू है वो मोर देन 2 years इट्स स्ट्रेचिंग अप, सो आपको नहीं लगता कि कोर्ट इज नॉट लाइक जस्टिस इज नॉट कमिंग फ्रॉम दिस? नहीं, ऐसा नहीं है, अभी ट्रायल चल रहा है ना, तो ट्रायल चल रहा है, तो ड्यूरिंग ट्रायल हम लोग ये नहीं बोल सकता है कि अभी जस्टिस नहीं हुआ है या जस्टिस हुआ है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रायल ही हम लोग को पता चलेगा कि उन लोगों ने क्राइम किया है नहीं किया है, जजमेंट का बाद ही पता चलेगा कि जस्टिस होगा नहीं होगा। तो अभी इनिशियल स्टेज है, तो इस स्टेज में अभी जस्टिस हुआ है नहीं हुआ है बोलना बहुत मतलब गलत बात होगा। इतना डिले क्यों हो रहा है इस केस के लिए? डिले का एक रीज़न तो ये था कि फर्स्ट में जब हम लोग 2020 में चार्ज फ्रेम किया था, 7 एक्यूज अरेस्ट हुआ था ना ये केस में, तो 7 एक्यूज अरेस्ट हुआ है, तो उसमें से 5 एक्यूज को चार्जेस फ्रेम किया है, तो पाँचों का अभी एविडेंस चल रहा है। और तया चुमी और जब विजय विश्वास को उस समय डिस्चार्ज किया था 2020 में, दिसंबर 2020 में, तो ये लोग हाई कोर्ट गया है, ये लोग विक्टिम फैमिली लोग कि डिस्चार्ज को चैलेंज किया है, तो हाई कोर्ट ने सेट असाइड और क्वाश कर दिया है वो उसको। फिर उसका बाद कोर्ट यहाँ में रीट्रायल के लिए भेजा है, प्रेस चार्ज फ्रेम करने के लिए, कंसिडर करने के लिए, तो उसमें थोड़ा डिले हो गया है, क्योंकि उसमें फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन पुलिस को करने का ऑर्डर भी दिया था, तो उसमें थोड़ा इसलिए डिले हुआ है। तो 3 months का डिले है ज़्यादा। तो वो शी इज इनोसेंट नाउ? इनोसेंट भी नहीं बोल सकता है, उसमें अदर कुछ प्रोविजंस होता है, बाकी विटनेसेस लोग क्या बोलता है, बाद में उन लोग को फिर से वापस एक्यूज भी बना सकता है, ट्रायल उन लोग का अगेंस्ट भी चल सकता है, बाकी विटनेसेस क्या बोलता है उसको ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग ने मारा बोल के, इसलिए हम ये लिसी रोनी को भी आप सुन लीजिए, चुमी थे आप दोनों सुन लेना, आप दोनों भी ये कहना है कि हाँ हमने मारा था, हाँ हमने मारा था, आप एक्सेप्ट कर दीजिए तो हम लोग भी माफ कर सकता है। आप मार के आज हमको चैलेंज कर रहा है, हमको कष्ट दे रहा है, हमको हरासमेंट दे रहा है, ये हमको सेंटीमेंट दिला रहा है, हमको गुस्सा दिला रहा है, इसलिए हमारा गुस्सा यहीं पे है। और आगे ऐसे चलते रहेंगे तो कोर्ट को भी छोड़ दीजिए, हम लोग का कस्टमरी लॉ में दे दीजिए, हम लोग जो करना है हम अपना कर लेंगे, वही हमारा डिमांड है। और क्योंकि अभी जो देखा गया है
इतना चुमितया का लॉयर तो इतना बड़ा जो हाई कोर्ट का सबसे हाई ये जो क्रिमिनल लॉयर को हायर किया। हम लोग तो ऐसा नहीं सकेगा ना, हम लोग तो गरीब लोग हैं, पैसा वाला नहीं है। हाँ, हम लोग कहाँ से इतना 50 लाख का लॉयर को फीस देकर हम लोग कहाँ से लाएगा? हम लोग तो नहीं सकेगा, हम लोग का तो गवर्नमेंट का है, हम लोग जो रूल का हिसाब से हम लोग चलेगा ना। लेकिन वो इतना बड़ा माने लॉयर को लाया है, लाके उसका पूरा उसको क्रिमिनल का डिफेंस में बात कर रहा है, तो हम लोग तो नहीं सकेगा। इसीलिए हम चाहता है कि वो लॉयर को भी हम कहना चाहता है, अगर आप सच का लड़ता है तो सच में दीजिए ना। एक मर्डरर को क्यों साथ दे रहा है? हाँ, आपका भी बेटी होगी ना, आपका भी दीदी होंगे, आपका भी बच्चे होंगे, बहनें होंगे। आपका दीदी को कोई ऐसा लेके कोई मर्डर कर देगा, आपका बहन को कोई ऐसा मर्डर कर देगा तो आपको कैसा लगेगा? आपको अच्छा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना आपको। आज हम हुआ है, कल किसी को भी हो सकता है। इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं उस लॉयर को भी जो चुमितया के लिए डिफेंस कर रहा है, आप भी इतना तक चुमितया को साथ नहीं देने से अच्छा है जो सच का है सच में रहने दीजिए। आप झूठ मूठ का इधर से डॉक्यूमेंट आया उधर से डॉक्यूमेंट लाया, आप ऐसा मत कीजिए, वही हम कहना चाहता है। सेकंड टाइम ये छोड़ दे रहा है और सेकंड टाइम में ये हम लोग छोड़ दे रहा है और आगे हम लोग नहीं छोड़ेंगे। हम लोग जैसे करना है हम लोग करेंगे, 13 दिन हम लोग रुकेंगे, उसके बाद हम लोग भी अपना हिसाब से हम लोग भी चलेंगे। सबसे पहले तो हम ये बोलेगा, मेरा बेटी तेची मीनाल यूसुफ ने चूँकि कोई गुनाह नहीं किया है, उसको ऐसे मर्डर किया गया है। इसलिए वो मर्डर किसने कैसे किया बोलने से ये तया चुमी और यूसुफ रोनी दोनों मिलके और मर्डर किया गया है। उसी हिसाब से हम लोग कंप्लेंट दे दिया है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ने फिर ये इन्वेस्टिगेशन करके चुमी तया को या यूसुफ रोनी को पकड़ा है। पकड़ के केस चल रहा था। केस चलने का बाद ये केस जो ये सेशन कोर्ट से बेल प्ली के बेल ट्रायल किया है। वो लोग 2 बार 3 बार ये बेल ट्रायल किया था, लेकिन यहाँ से बेल नहीं मिला बोल के हम लोग भी चैलेंज किया था। इसलिए वो लोग यहाँ से नहीं मिला बोल के गुवाहाटी हाई कोर्ट में चला गया। हाई कोर्ट से हम लोग फिर वो रिजेक्ट करा दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट से फिर उधर तक हम लोग रिजेक्ट करा दिया और फिर लोअर कोर्ट में इधर ये सेशन कोर्ट में यूपी में आ गया। यूपी में आने का बाद फिर इधर से अचानक से फिर हम लोग इतना उनका पीछे जाके सुप्रीम कोर्ट तक चला गया था। सुप्रीम कोर्ट से यहाँ तक वापस दे दिया। फिर ये लोअर कोर्ट यहाँ से सेशन कोर्ट से ये चुमी तया को और विजय विश्वास दोनों को छोड़ दिया। तो हम लोग ऐसे कैसे हो गया बोल के फिर हम लोग हाई कोर्ट में चैलेंज करके ये चुमी तया और विजय विश्वास को अरेस्ट कराया। अरेस्ट करा के फिर ये 2 बार उसको इस बार में अच्छा से ट्रायल कर मतलब जजमेंट देगा होगा सोचा था। ये सेकेंड टाइम ये चुमी तया को ये छोड़ दे रहा है। ये कोर्ट से विश्वास तो था, विश्वास अभी भी है, आगे भी केस जारी रहेगा। लेकिन ये तया चुमी के लिए ये लोअर कोर्ट में ये इसका यूपी कोर्ट में गवर्नमेंट कोर्ट ने क्यों इतना तया चुमी के लिए इसका ऊपर में इतना दया माया क्यों है? हम लोग का ये एडवोकेट ने अच्छा से प्लीड किया है, ये इन्वेस्टिगेशन आयोग ने भी अच्छा से लिखा है, ये पीपी ने भी अच्छा से सबमिट किया है। लेकिन जजमेंट ऐसा बार क्यों ये तया चुमी के लिए कंसिडर देता है? ये इसलिए हम लोग उसका ऊपर में ये गवर्नमेंट ये कोर्ट इतना क्या उसका ऊपर में दया माया लगता है? ऐसा कम से कम कोर्ट केस तो चलने दीजिए ना, कुछ ट्रायल तो चलने दीजिए, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने दीजिए। ऐसा तो नहीं करना चाहिए। ये केस जो है हम लोग का निश्चित समाज में सिर्फ ये मेरा बेटी था बोल के नहीं है, मेरा जैसा बेटी और किसी का भी होगा। ये जजमेंट को जो जजमेंट ये डिसीजन दे रहा है उसका भी तो बीवी होगा, उसका भी तो बेटी होगा, और कोई भी ये आपका कोई भी ये एडवोकेट लोग का कोई भी ऐसा बेटी होगा। ये ऐसा केस को एग्जाम्पलरी पनिशमेंट देना चाहिए था कोर्ट। गवर्नमेंट इसका कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए था। ऐसा खराब काम करने वाला को ऐसा हम लोग को एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दिया था, उसको फ्यूचर तक पीछे तक ये सब रिमार्क रखने के लिए वो केस मतलब वो डिसीजन देना चाहिए था। ये उल्टा कंसीडर दे रहा है, प्राइज ही दे रहा है, ऐसा जैसा लगता है। जो भी है अभी छोड़ दिया तो छोड़ दिया, क्या करेगा हम लोग, फिर देखा जाएगा और 2 बार 3 बार फिर ट्राई करेगा। इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं। ये अगर ये लो लेवल में ऐसा करता है तो फिर लोकल लेवल में हम लोग ट्राई करेगा। ये जैसे पहले ज़माने में क्या करता है, रिवेंज सिस्टम तो था। अभी हम लोग
गलती में वो मतलब ये एफआईआर लिख दिया बोल के हम लोग थोड़ा अपना से रियलाइज करके नॉर्मल करके बैठा है, लेकिन एफआईआर नहीं देने से कब क्या होना था। इसलिए थोड़ा ये सब मतलब ये बहुत दुख तकलीफ का बात है, इसलिए ज़्यादा बोलने का भी दिल नहीं है। हो जाएगा नहीं, ये एक्चुअली ये चुमी ताया को ये सेकंड टाइम डिस्चार्ज दे रहा है ये सेशन कोर्ट से ना। पहले भी एक बार उन लोगों ने डिस्चार्ज किया, फिर भी हम लोग वहाँ तक हाई कोर्ट तक फाइट करके फिर दोबारा वहाँ से केस करके कुछ खिंचातानी करके जबरदस्ती करके फिर हम लोग वापस लेके आया इधर। फिर आज कोर्ट ने फिर दोबारा से उसको डिस्चार्ज कर दिया। पब्लिक लोग, आप लोग भी सुनिए, चुमी ताया जो हम लोग इवन आज यहाँ में हम लोग का लॉयर ने भी बोला है इसमें 100% चुमी ताया इन्वॉल्व है, इवन एविडेंस है। आईओ ने अच्छा काम किया और हमारा जो पीपी है, हमारा जो लॉयर है, उसने भी पूरा अच्छा से बोला, हर चीज़ को एविडेंस को बोला है, फिर भी मानने को तैयार नहीं है। कोर्ट मानने को ही तैयार नहीं है चुमी यहाँ में इन्वॉल्व है बोल के। उसका मानना है कि चुमी ये केस में टोटली इन्वॉल्व नहीं है। ये पब्लिक लोग भी आप लोग ध्यान से सुनिए, उन लोग का ये है कि चुमी ये केस से आज से डिस्चार्ज है, एकदम छूट गया। हम लोग का दुख तो वो है कि एटलीस्ट ट्रायल चलने दो, ट्रायल एक बार चल के देखने दो। ट्रायल चलने के बाद अगर वो गिल्टी नहीं है भाई जिद बरी कर दो, तब भी हम लोग मान लेगा। एक बार भी ट्रायल भी नहीं चल रहा है, चार्ज इवन वो चार्ज वो भी प्रेमी करने नहीं दे रहा है ना। इतना यहाँ तक लेके आए, इतना दुख तकलीफ, उल्टा हमको पनिशमेंट दे रहा है। हम लोगों ने अपना बेटी खोया, मैंने अपना दीदी खोया ना। देखो हम लोग इतना दुख तकलीफ कर रहे हैं, उल्टा हम लोग का पूरा फाइनेंशियली प्रॉब्लम क्या क्या होता है, लॉयर हायर करेगा, ये करेगा वो करेगा, सुप्रीम कोर्ट तक जाता है ताया चुमी। वहाँ से हम लोग खींचातानी कर करके दोबारा लेके आता है, फिर यहाँ से डिस्चार्ज देता है। ये हम लोग का साथ उल्टा गेम खेल रहा है ना। क्या हो रहा है आप लोग की पब्लिक लोग आप लोग डिसाइड कीजिए, चुमी ताया इसमें इन्वॉल्व है ना नहीं है। आप लोग सोच के देखिए, ध्यान से सोच के आप लोग का हिसाब से आप लोग जज कीजिए। हम लोग का हाथ से तो छूट गया ना, वो हम लोग खींच के यहाँ लेके आया, जज ने फिर डिस्चार्ज दे दिया। अभी हम लोग, लेकिन आप लोग मत सोचिए कि चुप बैठ गया। हम लोग दोबारा से जाएगा, हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट से नहीं होने से सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, मरते दम तक जाएगा। इवन हम लोग अपना बेटी बेटा को समझा के जाएगा, उन लोग को भी फाइट करने देगा। ताया चुमी का अगेंस्ट में फाइट करते ही रहेगा, मरते दम तक करेगा।